हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज 2 पे काम करेंगे। हम लोग ने इसके पहले टाइम एंड वर्क की थ्योरी कंप्लीट करी थी और टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज 2 पे काम करने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का पार्ट 2। तो जो हमारी आज की पहली प्रॉब्लम क्या है? ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बी इन 9 डेज, बी उस काम को 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है। एंड सी इन 12 डेज, और सी उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो सबसे पहले ये आज के हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं सारे कंडीशनल क्वेश्चंस हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडीशंस मींस हमें कुछ बेसिक कंडीशंस गिवन रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना रहेगा। ठीक है। तो कंडीशनल क्वेश्चन में भी सबसे पहले हमें अपने बेसिक काम तो करने ही रहेंगे। बेसिक काम हमारे क्या होते हैं? बेसिक काम जैसे सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क की वैल्यू। इसके बाद हम लोग वन डे वर्क फाइंड करते हैं। तो इतना बेसिक काम हमें सारे क्वेश्चंस में करना रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क की वैल्यू। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। ठीक है। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या था? हम लोग फाइंड करते हैं वन डे वर्क। हमने कैसे बताया था? जैसे अगर हमें फॉर्मूला नहीं याद है, हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है तो टोटल के अपॉन में राइट साइड की वैल्यू कर देंगे। हमेशा हमें टोटल के अपॉन में करना है, अपॉन में राइट साइड की वैल्यू। राइट साइड की वैल्यू में फाइंड करनी है तो टोटल के अपॉन में लेफ्ट साइड की वैल्यू कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ए का वन डे वर्क क्या हो जाएगा? टोटल के अपॉन में राइट साइड मीन 72/24 क्या आ जाएगा? 3। बी का वन डे वर्क 72/9 क्या आ जाएगा? 8। सी का वन डे वर्क 72/12 कितना आ जाएगा? 6। तो ये आ गया हमारा वन डे वर्क। वन डे वर्क की मीनिंग होती है एक दिन में किया गया काम। जैसे ए का वन डे वर्क क्या है? 3 मीन्स ए हमारा एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है। बी का वन डे वर्क क्या है? 8 मीन्स बी हमारा एक दिन में 8 यूनिट वर्क करता है। सी का वन डे वर्क क्या है? 6 मीन्स सी हमारा एक दिन में 6 यूनिट वर्क करता है। और इनका टोटल वर्क कितना है? 72 मीन्स तीनों को मिलकर टोटल 72 यूनिट वर्क करना है। अगर तीनों का वन डे वर्क फाइंड करें तो तीनों का वन डे वर्क क्या होगा? 8 6 14 और 3 17। तीनों का वन डे वर्क हो जाएगा 17 मीन्स जब तीनों साथ काम करेंगे तो एक दिन में 17 यूनिट वर्क कंप्लीट करेंगे। ये है वन डे वर्क। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कंडीशंस। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क। यहां से हमारी कंडीशन स्टार्ट हो रही है। अब हमें कुछ करना नहीं है, जो हमारा क्वेश्चन कहता जाएगा बेसिकली हमें उसी को फॉलो करते जाना है। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क। बी और सी ने साथ काम करना स्टार्ट किया। तो हम देख रहे हैं जब बी और सी साथ काम कर रहे हैं तो इनका वन डे वर्क कितना है? 8 + 6 मीन्स 14। मीन्स जब बी और सी साथ काम करते हैं तो एक दिन में 14 यूनिट वर्क करते हैं। बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज। लेकिन 3 दिन के बाद उन्हें काम छुड़वा दिया गया। जैसे हमारा ये काम यहां पे स्टार्ट हो रहा है और यहां पे काम हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है। तो कंडीशन क्या कह रहा है? बी एंड सी स्टार्ट द वर्क। बी और सी ने साथ काम करना स्टार्ट किया। बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज। लेकिन 3 दिन के बाद इन्हें काम छुड़वा दिया गया। तो इसकी मीनिंग क्या होगी? 3 दिन तक बी और सी साथ काम करेंगे। अब 3 दिन के बाद इन्हें काम छुड़वा दिया गया मीन्स जैसे ही ये पॉइंट आएगा यहां पे बी और सी का काम खत्म, इन्हें काम छुड़वा दिया गया। आगे क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय ए। अब जो रिमेनिंग वर्क बच रहा है उसे कौन कंप्लीट करेगा? ए। रिमेनिंग वर्क को ए कितने टाइम में कंप्लीट करेगा वो हमें बताना है। तो ये बेसिकली हमारी कंडीशन है। अब हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग ही बढ़ना है। तो बी और सी जब साथ काम करते हैं तो एक दिन में 14 यूनिट वर्क करते हैं। और कितने दिन साथ काम कर रहे हैं? 3 दिन। जब बी और सी एक दिन में 14 यूनिट काम कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? 14 × 3 मीन्स 42 यूनिट। तो बी और सी ने 3 दिन में 42 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लिया।
टोटल वर्क है 72, 42 यूनिट काम कंप्लीट, तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा? टोटल वर्क 72, 42 यूनिट काम कंप्लीट, तो रिमेनिंग वर्क बचेगा 30 यूनिट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिमेनिंग वर्क बचा है हमारा 30 यूनिट। इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय ए? 3 दिन के बाद बी और सी का काम खत्म। रिमेनिंग वर्क बचा है 30 और रिमेनिंग वर्क को कौन कंप्लीट कर रहा है? ए का वन डे वर्क क्या है? 3। कितना काम कंप्लीट करना है? 30 यूनिट। तो 30 यूनिट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 30/3 मींस 10 डेज। तो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में एक कितना टाइम लेगा? 10 डेज मींस हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक बात हमें ध्यान में रखना है, हमसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन हमसे दो टाइप से पूछा जाता है। हमें केवल क्वेश्चन की लास्ट लाइन पे फोकस रखना है। लास्ट लाइन क्या है? जैसे यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है? रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। हमसे या तो रिमेनिंग वर्क का टाइम पूछा जाएगा या कंप्लीट वर्क का टाइम पूछा जाएगा। ठीक है। जैसे यहां पर हमसे पूछा गया है रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में टाइम। हमसे दो चीज पूछी जाएगी क्वेश्चन में, तो रिमेनिंग वर्क का टाइम पूछा जाएगा या फिर टोटल वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क का टाइम पूछा जाएगा। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में यहां पर हमसे रिमेनिंग वर्क का टाइम पूछा गया था, तो आंसर क्या आ गया था? 10 डेज। अगर मान लेते इसी क्वेश्चन में हमसे टोटल वर्क का टाइम पूछा जाता कि पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, तो जब भी टोटल वर्क पूछा जाएगा तो हमें जो स्टार्टिंग में टाइम गिवन होगा और जो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में टाइम आएगा, वो दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो अगर इसी क्वेश्चन में हमसे टोटल वर्क का टाइम पूछा जाता तो स्टार्टिंग में टाइम बी और सी ने कितना लिया था? 3 दिन। 3 दिन बी और सी ने साथ काम किया। उसके बाद रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? 10 डेज। तो टोटल कितना टाइम लगता? 13 डेज। ठीक है। तो हमें ये दोनों चीज ध्यान में रखनी होगी कि हमसे रिमेनिंग वर्क का टाइम पूछा जा रहा है या टोटल वर्क का टाइम पूछा जा रहा है। हमसे रिमेनिंग वर्क का पूछा गया तो आंसर है 10 डेज। टोटल का पूछा जाता तो आंसर क्या आता? 13 डेज। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? X and Y can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. X किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, Y उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। X started the work alone. X ने अकेले काम करना स्टार्ट किया। And then after 4 days, 4 दिन के बाद Y joined him till the completion of the work. 4 दिन के बाद X को Y ने भी ज्वाइन कर लिया, और कब तक? जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता। हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट? पूरे काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है वो हमें बताना है। ठीक है। देखें, तो सबसे पहले हमें बेसिक वर्क निपटाना है। बेसिक वर्क मींस सबसे पहले हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम होगा टोटल वर्क की वैल्यू। तो 20 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम लेने का हमने एक टेबल का मेथड बताया था। जो लार्ज नंबर है उसकी हम टेबल स्टार्ट करते हैं। तो जब 20 की टेबल स्टार्ट करेंगे, 20 एकम 20, सबसे पहले आएगा 20। लेकिन अभी 12 ऐसे कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है, तो हमारा एलसीएम 20 नहीं होगा। 20 दूनी 40, अभी भी 12 डिवाइड नहीं कर रहा है तो 40 भी नहीं होगा। 20 यहाँ 60, अब 12 से कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। तो सबसे पहले हमने टोटल वर्क निकाल लिया, एलसीएम के थ्रू कितना आ गया? 60। मींस दोनों को मिलकर टोटल 60 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? 1 डे वर्क की वैल्यू। अब हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करनी, तो कैसे फाइंड करते हैं? टोटल के अपॉन में राइट साइड की वैल्यू रखते हैं। तो x का 1 डे वर्क 60/20 कितना आ जाएगा? 3। y का 1 डे वर्क 60/12 कितना आ जाएगा? 5। तो x प्लस y का 1 डे वर्क 5 + 3 8। ठीक है। अब देखें, ये हमारा बेसिक वर्क हो गया है। अब हम अपनी कंडीशन स्टार्ट करते हैं।
जैसे एक बार हम डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन और इजीली समझ में आ जाएगा। यहां पे काम हमारा स्टार्ट हो रहा है और यहां पे काम हमारा फिनिश होगा। कंडीशन क्या कह रही है? एक्स स्टार्टेड द वर्क अलोन। एक्स ने अकेले काम करना स्टार्ट किया, मींस इस पॉइंट पर एक्स अकेले काम करना स्टार्ट कर रहा है। आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद, मींस 4 दिन तक हमारा एक्स अकेले काम करेगा। 4 दिन के बाद वाई ज्वाइंड हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। 4 दिन के बाद एक्स को वाई ने भी ज्वाइन कर लिया। यहां पे 4 दिन खत्म हो रहे हैं, अब एक्स को वाई ने भी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है वो हमें बताना है। यहां पे हमें टोटल वर्क का टाइम बताना है। तो टोटल वर्क का टाइम कैसे फाइंड करते हैं? जो स्टार्टिंग के टाइम होता है वो प्लस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो, दोनों ऐड होते हैं। रिमेनिंग वर्क टाइम, तो स्टार्टिंग में टाइम कितना लगा था? 4 दिन। रिमेनिंग को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, एक बार हम उससे निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल वर्क का टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 4 दिन एक्स ने अकेले काम किया है, तो जब एक्स अकेले काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? एक्स एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 4 दिन में कितना कर लेगा? 4 दिन में 4 गुणे 3 मीन्स 12 यूनिट वर्क कर लिया। ठीक है, टोटल वर्क है 60, 12 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। तो अब हम फाइंड करेंगे रिमेनिंग वर्क कितना बचा। रिमेनिंग वर्क 60 यूनिट टोटल काम है, 12 यूनिट कंप्लीट, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 60 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 48। तो रिमेनिंग वर्क बचा है 48 यूनिट। अब रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कौन कर रहा है? रिमेनिंग को कंप्लीट कर रहा है एक्स और वाई दोनों मिलके। अगर एक्स और वाई दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों का साथ में वन डे वर्क कितना है? 8 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क बचा है 48 यूनिट और इनका वन डे वर्क है 8। तो इनको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 48/8 इक्वल टू 6 डेज। तो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में 6 दिन लग रहे हैं। स्टार्टिंग में टाइम लग रहे हैं 4 दिन, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम हमारा लग जाएगा 10 दिन। यही हमें फाइंड करना था, मींस ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थी हमारी कंडीशनल क्वेश्चन का सेकंड प्रॉब्लम। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? X and Y can do a piece of work in 24 days and 32 days respectively. X किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है, Y उस काम को 32 दिन में कंप्लीट कर रहा है। दे स्टार्ट टुगेदर, दोनों ने साथ काम करना स्टार्ट किया। तो एक बार हम कंडीशन पर चलने से पहले अपने बेसिक वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम होगा टोटल वर्क की वैल्यू। तो 24 और 32 का एलसीएम देखें, अगर डायरेक्ट लेना है तो हम 32 की टेबल लेंगे। 32 से कम 32, 24 अभी डिवाइड नहीं कर रहे, आगे बढ़ेंगे। 32 दूनी 64, 24 अभी भी डिवाइड नहीं कर रहा है और आगे बढ़ेंगे। 32 यहाँ 96, अब 24 डिवाइड कर रहा है तो एलसीएम हो जाएगा 96। बट अगर हमें टेबल नहीं याद है, पहाड़े नहीं याद है, तो डायरेक्टली इसका फैक्टर्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 3। 32 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 4। तो एलसीएम निकालते टाइम हम लोग कॉमन फैक्टर तो लेते हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी लेते हैं। तो ये हो गया 12, 12 गुणे 8 96। ठीक है, तो अगर हमें टेबल याद है तो हम इजीली काम कर सकते हैं, नहीं याद है तो हमारे पास फैक्टर्स फॉर्म है, उसके थ्रू हम अपना एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने फाइंड कर लिया टोटल वर्क, मींस एक्स और वाई दोनों को मिलके टोटल 96 यूनिट काम करना है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे क्या फाइंड करेंगे? वन डे वर्क, मींस एक दिन में किया गया काम। लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, टोटल के अपॉन में राइट साइड की वैल्यू करेंगे। तो x का वन डे वर्क 96/24 कितना आ जाएगा? 4। y का वन डे वर्क 96/32 कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, x प्लस वाई का वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 4 + 3 7। तो ये था हमारा बेसिक वर्क जो हमें सारे क्वेश्चंस में करना रहेगा। कंडीशनल क्वेश्चन कैसा भी हो, इतना हमें टोटल वर्क, वन डे वर्क वाला काम सारे क्वेश्चंस में रहेगा। ठीक है, अब हम कंडीशन स्टार्ट करते हैं।
एक बार हम डायग्राम के थ्रू अपनी कंडीशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपना क्वेरी स्टार्ट करेंगे। यहां पे काम स्टार्ट हो रहा है, यहां पे काम फिनिश हो रहा है, ठीक है। दे स्टार्ट टुगेदर, दोनों ने साथ काम करना स्टार्ट किया, तो यहां पे काम स्टार्ट हो रहा है, दोनों साथ काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, एक्स और वाई। बट 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, काम कंप्लीट होने के 4 दिन पहले, यहां पे काम कंप्लीट हो रहा है इस पॉइंट पे, इसके 4 दिन पहले मींस इस पॉइंट पर एक्स लीव्स ऑफ, इस पॉइंट पे एक्स ने काम छोड़ दिया, मींस दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में एक्स और वाई दोनों साथ काम करेंगे। जैसे ही ये पॉइंट आ रहा है, यहां पर एक्स काम छोड़ रहा है, मींस आखिरी के 4 दिन अब कौन बच रहा है, आखिरी के 4 दिन बचेगा केवल वाई, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड, हमें फाइंड क्या करना है, टोटल वर्क का टाइम फाइंड करना है कि पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो स्टार्टिंग में टाइम लगा है वो प्लस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है वो, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल टाइम, ठीक है। तो हम यहां से भी देख सकते हैं, ये यहां से यहां तक 4 दिन लग रहे हैं, अगर हम ये टाइम फाइंड कर लें जिसमें एक्स और वाई ने मिलके किया है, दोनों को ऐड कर देंगे 4 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आखिरी के 4 दिन कौन काम कर रहा है, वाई। वाई एक दिन में काम करता है 3 यूनिट, तो 4 दिन में कितना कर लेगा, 4 गुणे 3 मीन्स 12 यूनिट। तो आखिरी के 4 दिन में वाई ने 12 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया। टोटल वर्क कितना है, टोटल काम है 96, 12 यूनिट काम हो गया कंप्लीट, तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क 96 है, 12 यूनिट काम कंप्लीट, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 84 यूनिट। अब इस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर कौन रहा है, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं एक्स और वाई दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो एक्स प्लस वाई का वन डे वर्क देखते हैं, एक्स प्लस वाई का वन डे वर्क है 7, और कितना काम कंप्लीट करना है, 84 यूनिट। तो 84 यूनिट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 84/7 डेज, कितना आएगा, 7 कम 7, एक रिमाइंडर बचा, 7 दूनी 14, तो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में 12 दिन लग रहे हैं, और आखिरी के 4 दिन में ये टाइम लग रहा है, तो पूरा टाइम कितना लगेगा, 12 + 4 मीन्स 16 डेज। तो पूरे काम को कंप्लीट करने में 16 दिन लगेंगे, ठीक है। ये हमें फाइंड करना था। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, नेक्स्ट क्वेरी की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 35 डेज, ए किसी काम को 35 दिन में कंप्लीट कर रहा है, एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, और बी उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज, यहां से हमारी कंडीशन स्टार्ट हो रही है, तो एक बार हम बेसिक काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम होगा टोटल वर्क की वैल्यू, एलसीएम कितना आ जाएगा, 105, 105, ठीक है। 35 बड़ा नंबर है, 35 की टेबल स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आएगा 35, 15 डिवाइड नहीं करेगा, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, 35 दूनी 70, 70 को भी 15 डिवाइड नहीं करेगा, आगे बढ़ेंगे, 35 यहाँ 105, अब डिवाइड करेगा, 15 7 105 होता है, ठीक है। तो 105 ऐसा नंबर मिल रहा है जिसे 15 डिवाइड कर रहा है, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 105, और एलसीएम ही होता है टोटल वर्क, मीन्स दोनों को मिलकर टोटल 105 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है। अब हम लोग फाइंड करेंगे वन डे वर्क की वैल्यू। वन डे वर्क की मीनिंग एक दिन में किया गया काम, ठीक है। तो हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करनी, कैसे फाइंड करेंगे, टोटल के अपॉन में राइट साइड की वैल्यू कर देंगे। तो ए का वन डे वर्क 105/35 कितना आ जाएगा, 3। बी का वन डे वर्क 105/5 कितना आ जाएगा, 7। तो ए प्लस बी का वन डे वर्क 7 + 3 10। तो ये हमने अपना बेसिक काम कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या कह रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज, दोनों साथ काम कर रहे हैं और दोनों ने 7 दिन तक काम किया। तो जब दोनों साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं।
अगर एक दिन में 10 यूनिट काम करें तो 7 दिन में कितना कर लेंगे? 7 दिन में कर लिया इन्होंने 70 यूनिट काम। ठीक है, टोटल वर्क है 105, 70 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया, तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं रिमेनिंग वर्क। टोटल वर्क 105, 70 यूनिट वर्क कंप्लीट, तो रिमेनिंग वर्क बचा हमारा 35 यूनिट। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 7 days, देन बी लेफ्ट द वर्क। अब बी ने काम छोड़ दिया, 7 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। अगर बी काम छोड़ रहा है तो अब रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कौन करेगा? अब रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा हमारा ए। अगर ए कंप्लीट कर रहा है तो ए का वन डे वर्क देख लेते हैं। ए का वन डे वर्क क्या है? 3। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। अब जो रिमेनिंग वर्क बच रहा है उसके 60% को ए कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 35। अब हमें पूरा रिमेनिंग वर्क नहीं करना है, रिमेनिंग का 60% करना है, तो रिमेनिंग वर्क बचा 35, इसका 60%। 20 से कैंसिल कर रहे हैं, 20 जाए 60, 20 पंजे 100, तो कितना आ गया? 21। तो रिमेनिंग का 60% आ गया 21। और कंप्लीट कौन कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है ए का वन डे वर्क क्या है? वन डे वर्क है 3। तो 21 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 21/3 मीन्स 7 days। और हमसे यही पूछा गया है कितने दिन में ए रिमेनिंग वर्क के 60% को कंप्लीट करेगा, तो कितने दिन ले रहा है? 7 दिन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, रिमेनिंग के 60% को कंप्लीट करने में ए 7 दिन लेगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, नेक्स्ट क्वेरी की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? आमिर एंड अकबर कैन फिनिश अ टास्क इन 30 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे दो कैंडिडेट गिवन है, पहला है हमारा आमिर और दूसरा है अकबर। आमिर किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है, जबकि अकबर उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अकबर वर्क ऑन द टास्क। अब यहां से कंडीशन स्टार्ट हो रही है, तो एक बार हम ना बेसिक वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम होगा टोटल वर्क की वैल्यू। तो आमिर का वन डे वर्क 30/30 कितना आ जाएगा? 1। अकबर का वन डे वर्क 30/15 कितना आ जाएगा? 2। तो आमिर प्लस अकबर का वन डे वर्क क्या हो जाएगा? 2 + 1 3। तो ये हमारा बेसिक वर्क था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम कंडीशन स्टार्ट करते हैं। अकबर वर्क ऑन द टास्क फॉर 8 days एंड लेफ्ट द जॉब। अकबर ने टास्क पर 8 दिन काम किया और फिर जॉब छोड़ दी। तो जब अकबर काम करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। और कितने दिन तक अकबर काम कर रहा है? 8 दिन। तो अगर अकबर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 8 दिन में कितना कर लेगा? 16 यूनिट। टोटल वर्क है 30, कितने यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया? 16 यूनिट। तो अब देखते हैं रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है। अब हम फाइंड करेंगे रिमेनिंग वर्क। कैसे फाइंड करेंगे? टोटल माइनस जितना कंप्लीट हो गया। 16 यूनिट कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग वर्क बच रहा है 14 यूनिट, 14 यूनिट। अब क्वेश्चन का कह रहा है 8 दिन के बाद अकबर ने काम छोड़ दिया, तो अकबर का अब काम खत्म। तो अब रिमेनिंग वर्क को कौन कंप्लीट करेगा? रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा आमिर। अगर आमिर कंप्लीट कर रहा है तो आमिर का वन डे वर्क कितना है? 1। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है हमसे क्वेश्चन में? इन हाउ मेनी डेज कैन आमिर अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में आमिर कितना टाइम लेगा? तो रिमेनिंग वर्क बचा 14 यूनिट। आमिर का वन डे वर्क है 1, तो कितना टाइम लेगा? 14/1 मीन्स 14 days। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में आमिर 14 दिन लेगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। कंडीशनल क्वेश्चन में हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी इन 30 days।
ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है जबकि बी 30 दिन में कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले हम लोग अपना बेसिक वर्क निपटा लेते हैं। बेसिक वर्क हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम होगा टोटल वर्क और उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे वन डे वर्क, क्योंकि टाइम एंड वर्क में सारे क्वेश्चन वन डे वर्क के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं। वन डे वर्क मीन्स एक दिन में किया गया काम। तो सबसे पहले जो भी वैल्यूज गिवन है राइट साइड में हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम होता है टोटल वर्क की वैल्यू। तो हम लोग शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 20 और 30 का एलसीएम, बड़ा कौन है 30, तो 30 का पहाड़ा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा 30, अभी 20 डिवाइड नहीं कर रहा है तो आगे बढ़ते हैं। 30 दूनी 60, 20 डिवाइड करेगा तो एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम होता है टोटल वर्क, मींस ए और बी को मिलकर टोटल 60 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम लोग फाइंड करेंगे वन डे वर्क। वन डे वर्क की मीनिंग क्या होती है, एक दिन में किया गया काम। तो वन डे वर्क मीन्स हमें अब लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब लेफ्ट साइड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, टोटल के अपॉन में राइट साइड की वैल्यू कर देंगे। 60/20 कितना आ जाएगा 3। बी का वन डे वर्क 60/30 कितना आ जाएगा 2। तो हमने अपना बेसिक वर्क कर लिया, ठीक है। अब हम आगे अपनी क्वेश्चन में कंडीशन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। दे वर्क टुगेदर फॉर 7 days। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 30 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हमने इसका वन डे वर्क निकाल लिया। ए का वन डे वर्क आया 3, मींस ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क करेगा और बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क करेगा। तो जब दोनों साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना कर लेंगे, 3 + 2 5, मींस दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट वर्क करेंगे, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 7 days। दोनों 7 दिन तक साथ काम करते हैं। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो 7 दिन में कितना कर लेंगे, 7 × 5 मींस 35 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब टोटल काम है 60, हमने 35 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना रहता है, कितना हमारा वर्क रिमेनिंग बचा है। तो हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वर्क माइनस जितना काम कंप्लीट हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है 35 यूनिट वर्क, तो रिमेनिंग काम बचा 25। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। एंड देन बोथ लीव द वर्क। दोनों ने 7 दिन तक काम किया, उसके बाद दोनों ने काम छोड़ दिया, मींस अब ए का भी काम खत्म और बी का भी काम खत्म। ए ने भी काम छोड़ दिया, बी ने भी काम छोड़ दिया, ठीक है। देन सी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 10 days। अब एक नया कैंडिडेट आ गया सी, ठीक है। और कंडीशन क्या है, सी बचे काम को, जो भी रिमेनिंग वर्क बचा, और रिमेनिंग वर्क क्या बचा है 25। सी रिमेनिंग वर्क को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इस साइड हम लोग टाइम लिखते हैं और ये हमारा वर्क है, ठीक है। तो हम लोग वन डे वर्क और हमने टाइम से रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वन डे वर्क, और वन डे वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी भी बोलते हैं। वन डे वर्क इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, ये हम लोग ने एलसीएम के मेथड में पढ़ा था, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क बचा है 25। सी कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, सी 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, इनटू वन डे वर्क। तो यहां पर आ जाएगा हमारा सी का वन डे वर्क, क्योंकि ये सी का डेटा है। सी रिमेनिंग वर्क को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो यहां से आ जाएगा सी के वन डे वर्क की वैल्यू। तो सी का वन डे वर्क कितना आ जाएगा, 25/10 मींस 2.5। सी का वन डे वर्क आ गया 2.5। 2.5 की मीनिंग क्या है, सी एक दिन में 2.5 यूनिट वर्क कंप्लीट करेगा। तो सी का वन डे वर्क आ गया 2.5। इस साइड हम लोग वन डे वर्क लिखते हैं, तो ये हमने सी का वन डे वर्क लिख लिया। अब देख रहे हैं हमसे पूछा क्या जा रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल सी टेक टू कंप्लीट द होल वर्क। पूरे काम को कंप्लीट करने में सी कितना टाइम लेगा, हमें टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम फॉर्मूले के थ्रू हम टाइम फाइंड कर सकते हैं सी के लिए। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60। पूरे काम का पूछा जा रहा है, तो पूरे काम का हमने टोटल वर्क लिया है। सी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। अब हमें राइट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल के अपॉन में लेफ्ट साइड की वैल्यू, ठीक है। तो टोटल वर्क है 60 अपॉन वन डे वर्क। वन डे वर्क क्या है 2.5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक 0 आगे बढ़ जाएगा अपॉन 25।
25 दूनी 50, 10 रिमाइंडर 100 हो गया, 25 को 100, तो कितना टाइम ले रहा है? 24 दिन। तो सी पूरे काम को कंप्लीट करने में 24 दिन लेगा। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया सी के लिए टाइम, कि सी पूरे काम को कंप्लीट करने में 24 दिन ले रहा है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने कंडीशनल क्वेश्चंस के कुछ प्रॉब्लम्स देखी हैं। तो इस पार्ट पे हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।